दोस्तों आज हम स्क्विड गेम के फर्स्ट और सेकेंड एपिसोड को देखने वाले हैं, जिसका नाम है रेड लाइट, ग्रीन लाइट और हेल। तो कहानी की शुरुआत में हम एक मेन कैरेक्टर सियोंग गी-हुन को देखते हैं, जो अपनी माँ के साथ उनके घर में रहता है। गी-हुन के सर पर लाखों का कर्ज है और उसे गैम्बलिंग की भी लत है। इसी वजह से उनके पास खाने तक के भी पैसे नहीं है। एक दिन गी-हुन की माँ उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो अपनी बेटी के बर्थडे के लिए कुछ गिफ्ट्स खरीद सके। गी-हुन का डिवोर्स हो चुका है और उसकी वाइफ ने एक पैसे वाले आदमी से शादी कर ली और वो उसे उसकी बेटी से भी ज्यादा मिलने नहीं देती। इसीलिए गी-हुन अपनी बेटी से मिलने के लिए एक्साइटेड है। गी-हुन अपनी माँ से थोड़े और पैसे मांगता है जिससे वो अपनी बेटी को डिनर पे ले जा सके। उसकी माँ उसे थोड़े और पैसे दे देती है। माँ के जाने के बाद गी-हुन उनके क्रेडिट कार्ड को चुरा लेता है और एटीएम से सारे पैसे निकाल लेता है और वो पैसे लेकर घोड़ों की रेस में लगा देता है और 4 मिलियन वॉन जीत भी जाता है। लेकिन तभी वो कुछ गुंडों को अपनी तरफ आते हुए देखता है। दरअसल ये लोग वही है जिससे गी-हुन ने काफी सारे पैसे उधार लिए थे। इनसे बचने के लिए गी-हुन भागने लगता है, लेकिन भागते भागते वो एक लड़की से टकरा के गिर जाता है। गुंडे गी-हुन को पकड़ लेते हैं और उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने उनके पैसे नहीं लौटाए तो वो उसे मार देंगे। गी-हुन गैम्बलिंग से जीते हुए पैसे उन्हें देने का फैसला करता है, लेकिन जब वो देखता है तो उसके पास पैसे थे ही नहीं। दरअसल जिस लड़की से वो टकराया था उसी ने उसके सारे पैसे चुरा लिए। गुंडे गी-हुन को मारने लगते हैं। वो गी-हुन को 1 महीने का टाइम देते हैं। गी-हुन के पास अब अपनी बेटी को गिफ्ट देने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए वो क्लॉ मशीन से गिफ्ट जीतने की कोशिश करता है, पर वो इतना अनलकी है कि उससे ये भी नहीं हो पाता। उसे देखकर एक बच्चा उसकी हेल्प करता है और वो एक बॉक्स जीत लेता है। गी-हुन उस बच्चे को थैंक यू बोलकर वहाँ से निकल जाता है और रात को अपनी बेटी को डिनर पे ले जाता है और उसे गिफ्ट देता है। आखिर में वो अपनी बेटी को उसकी माँ के पास छोड़ आता है। अब गी-हुन ट्रेन स्टेशन में था, तभी उसके पास एक आदमी आता है और वो गी-हुन को एक गेम डाक्शी खेलने का ऑफर देता है, जिसमें एक कार्ड से दूसरे कार्ड को फ्लिप करना है। वो आदमी 1000 वॉन ऑफर करता है, पर अगर वो हारा तो वो आदमी उसे थप्पड़ मारेगा। और जैसे ही वो खेलना शुरू करते हैं, गी-हुन हर राउंड हार रहा था और वो आदमी उसे थप्पड़े मारता है। आखिर वो एक राउंड जीत जाता है और उसे गेम के रूल्स के मुताबिक 1000 वॉन मिलते हैं। और तब वो आदमी गी-हुन को एक कार्ड देता है और वो उस कार्ड में लिखे हुए नंबर पर उसे कॉल करने को बोलता है अगर वो ऐसे ही और गेम खेलना चाहता है। रात को डिनर के टाइम गी-हुन की माँ उसे बताती है कि उसकी एक्स वाइफ उसकी बेटी को लेकर यूएस जा रहे हैं, जिससे वो अपनी बेटी को और कभी भी नहीं देख पाएगा। गी-हुन को ये सुनकर काफी बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसकी बेटी की पूरी कस्टडी उसकी एक्स वाइफ के पास है। रात को गी-हुन उस कार्ड में लिखे नंबर पर कॉल करता है और एक वैन उसके पास आती है। जैसे ही वो उस वैन के अंदर बैठता है, वैसे ही एक गैस छोड़ा जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक बड़े से रूम में था जहाँ और भी बहुत सारे लोग थे। उसके कपड़े बदले हुए थे और उसकी सारी चीजें भी उससे ले ली गई थी। हम देखते हैं कि इन सब लोगों पर सीसीटीवी कैमरा से नजर रखा जा रहा है। गी-हुन एक बूढ़े आदमी से मिलता है जिसका नंबर 001 था, जबकि गी-हुन का नंबर 456 होता है। वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। वो बात कर ही रहे होते हैं तभी दूसरी जगह फाइट शुरू हो जाती है। जिस लड़की ने गी-हुन के पैसे चुराए थे वो एक आदमी से लड़ रही थी। गी-हुन फाइट के बीच जाकर उस लड़की से अपने पैसे मांगने लगता है। तभी लाल कपड़े और मास्क पहने लोग रूम के अंदर आते हैं और वो बताते हैं कि उन लोगों को 6 दिन में 6 गेम्स खेलने होंगे। वहाँ गी-हुन का बचपन का दोस्त सांगू भी था, जिसने अपने माँ को बोला था कि वो यूएस बिजनेस ट्रिप पर गया है, लेकिन असल में तो उसने अपने क्लाइंट्स के 650 मिलियन वॉन को स्टॉक मार्केट में गवा दिए और उसे पुलिस ढूंढ रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक बॉल को सीलिंग से नीचे लाया जाता है, जिसमें स्टाफ बोलता है कि इस बॉल को फर्स्ट गेम के बाद पैसों से भर दिया जाएगा। उन सबको एक रूल बुक पे साइन करना होता है, जिसमें 3 रूल्स थे। पहला रूल, कोई भी अपनी मर्जी से गेम को छोड़कर नहीं जा सकता। दूसरा रूल, जो कोई भी गेम छोड़ने की कोशिश करेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और तीसरा रूल, अगर मेजॉरिटी चाहे तो गेम छोड़कर जा सकते हैं। तब उन सारे लोगों की फोटोज ली जाती है और उन्हें एक ग्राउंड में भेज दिया जाता है और वहीं एक बड़ी सी डॉल थी। तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि सभी रेड लाइन के पीछे रहना। इधर हम एक मास्क पहने आदमी को देखते हैं जो किसी से गेम के बारे फोन पे बात कर रहा था और वो एक बड़े से स्क्रीन के पास सबको खेलते हुए देखता है। ग्राउंड में सब कंटेस्टेंट्स को बताया जाता है कि ये रेड लाइट ग्रीन लाइट वाली गेम है। डॉल जब रेड लाइट बोलेगी तो उन सबको फ्रीज होना है और वो तभी हिल सकते हैं जब डॉल पीछे घूम जाएगी और ग्रीन लाइट बोलेगी और अगर कोई अपनी जगह से हिला तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब गेम शुरू हो जाती है।
और थोड़ी देर तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन तभी एक लड़का हिल जाता है और वो डॉल उसे एलिमिनेट कर देती है। यहाँ एलिमिनेट का मतलब जान से मार देना है। यहाँ लोगों को समझ नहीं आता कि क्या हुआ और वो गेम खेलने लगते हैं, पर थोड़ी देर में उन्हें समझ आ जाता है कि एलिमिनेट का मतलब यहाँ मार देना है। सब लोग डर के भागने लगते हैं, लेकिन डॉल सभी को गोली मारने लगती है, जिससे यहाँ लाशों का ढेर लग चुका था। अब थोड़े ही लोग बचे थे, ग्यून गिरने वाला ही था, लेकिन तभी एक लड़का जिसका नाम अली होता है उसकी जान बचा लेता है और वो डॉल एक एक करके सबको मारी जा रही थी। लेकिन आखिर में कुछ लोग गेम जीत जाते हैं, जिसमें ग्यून, सांगवू, वो चोल लड़की सैबियोक, बूढ़ा आदमी इनाम, वो गैंगस्टर डियोक्सु और अली शामिल थे। कैमरा जूम आउट होती है और हम देखते हैं कि उन्हें एक आइलैंड के अंडरग्राउंड में रखा गया है। अब जो बचे हुए सर्वाइवर्स थे उन्हें रूम में भेज दिया जाता है और यहाँ ये सब काफी डरे हुए थे। ग्यून अली को उसको बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। तभी स्टाफ्स वहाँ आते हैं और उन्हें फर्स्ट राउंड जीतने पर कांग्रेट्स करते हैं। 451 प्लेयर्स में से अब सिर्फ 201 प्लेयर्स ही रह गए थे, मतलब 255 प्लेयर्स मर चुके हैं। वहाँ एक लड़की उनसे अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगती है कि उन्हें जाने दिया जाए। उसे देखकर सब वैसे ही करते हैं। स्टाफ उन्हें याद दिलाते हैं कि सेकंड रूल के मुताबिक जो भी इस गेम को खेलने से मना करेगा हम उन्हें मार देंगे। तभी सांगू कहता है कि थर्ड रूल के मुताबिक अगर मेजोरिटी चाहे तो ये गेम छोड़ के जा सकते हैं। स्टाफ उन्हें गेम छोड़ने से पहले प्राइज मनी दिखाते हैं। जो बॉल सीलिंग में लगी थी उसे पैसों से भर दिया जाता है। स्टाफ बताता है कि विनर को 456 बिलियन वॉन मिलेंगे, पर अगर वो गेम छोड़ के चले जाएंगे तो मरे हुए हर आदमी के फैमिली को 100 मिलियन वॉन दिए जाएंगे और जाने वाले को कुछ भी नहीं। प्राइज मनी देखकर सबके मन में लालच आ जाता है और जो पहले गेम खेलने से मना कर रहे थे पैसे देखकर अब गेम खेलने के लिए वोट करने लगे थे। अब दोनों जगह 100 का वोट था और इनाम के वोट से इस गेम को यही रोक दिया जाता है और स्टाफ उनसे कहते हैं कि अगर फिर से वो लोग गेम खेलना चाहे तो उन्हें कांटेक्ट कर लिया जाएगा। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ग्यून और सैबियोक को वैन से बाहर सड़क में फेंक दिया गया है। दूसरी तरफ अली और सांगू को भी इसी तरह फेंक दिया जाता है। सांगू अली को थोड़े पैसे देता है ताकि वो बस से अपने घर जा सके। ग्यून पुलिस के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है, लेकिन पुलिस उसे पागल समझते हैं। वही एक पुलिस ऑफिसर जुन हो भी होता है। ग्यून के पास जो कार्ड था पुलिस ऑफिसर उसे बड़े गौर से देख रहा था। इधर ग्यून अपने घर आ जाता है। घर में उसकी माँ नहीं थी। तब उसे पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। ये सुनकर ग्यून हॉस्पिटल जाता है और वहाँ डॉक्टर उसे कहते हैं कि इनकी जिंदगी बचाने के लिए सर्जरी करनी होगी, पर सर्जरी के लिए ग्यून के पास पैसे ही नहीं थे। दूसरी तरफ हमें पुलिस ऑफिसर जुनहो को दिखाया जाता है जो अपने भाई को ढूंढ रहा था, जो कई दिनों से लापता है। अपने भाई के घर में उसे वैसे ही कार्ड मिलता है जैसा उसने ग्यून के पास देखा था। दूसरी तरफ हम सैबियोक को देखते हैं जो अपने भाई से मिलने आई थी। उसका भाई एक ऑर्फनेज में रहता है। हमें यहाँ पता चलता है कि सैबियोक नॉर्थ कोरिया से भाग आई थी, लेकिन उसके पेरेंट्स अभी भी वही फंसे हैं। उसे पैसे चाहिए जिससे वो अपने पेरेंट्स को साउथ कोरिया ला सके। इधर अली अपने ऑफिस में जाता है। अली पाकिस्तान से साउथ कोरिया आया था ताकि वो कुछ पैसे कमा सके, पर उसे 6 महीने से सैलरी नहीं मिली थी। अली का बॉस उसे पैसे देने से मना कर देता है, जिससे उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है और गलती से बॉस का हाथ एक मशीन के अंदर चला जाता है, जिससे उसकी उंगलियां कट जाती है। अली पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है और वो पैसे अली अपनी वाइफ को देता है और वापस पाकिस्तान जाने को बोलता है। इधर सांगू अपनी माँ को कॉल करता है और उनको बोलता है कि वो यूएस में है। तभी कुछ पुलिस ऑफिसर उसकी माँ के पास आते हैं और सांगू के बारे में पूछते हैं और वो उसकी माँ को बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा चोर है और अगर वो यहाँ आए तो हमें इन्फॉर्म करना। ये सुनकर उसकी माँ को शॉक लग जाता है। उसी टाइम सांगू को फिर से वही कार्ड मिलता है। इधर ग्यून के पास अपनी माँ का ऑपरेशन करवाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसीलिए वो अपनी एक्स वाइफ के पास जाकर उससे पैसे मांगता है, पर वो उसे पैसे देने से मना कर देती है। तभी उसका न्यू हस्बैंड और बेटी घर पे आ जाते हैं, जिसे देखकर ग्यून वहाँ से चला जाता है और वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि ग्यून पैसे मांगने आया था और तभी उसका हस्बैंड उसे थोड़े पैसे देता है और उससे कहता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो। ये सुनकर ग्यून उसे मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ उसकी बेटी भी आ जाती है। रात को ग्यून अपने घर जा रहा था, तभी पुलिस ऑफिसर जुन हो उसे आकर कार्ड के बारे में पूछता है, लेकिन वो उस बारे में उससे कुछ भी नहीं बताता। उसे घर के डोर में न्यू कार्ड मिलता है और वो उसमें लिखे हुए नंबर में कॉल करता है और फिर से वो वैन के आने का इंतजार करता है। वैसे ही सांगू, इनाम, सैबियोक, डियोक्सो और अली भी गेम में फिर से वापस जाने लगते हैं और वैन में बैठते ही फिर से वही गैस छोड़ा जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं और इसी के साथ ही एपिसोड ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट एपिसोड लिखे।